अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम KPK क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि सिस्टम क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है और इन्वर्जन मेथड क्या है, और इक्वेशन ऑफ सिस्टम को हम किस तरह किन किन मेथड से सॉल्व करते हैं। जिस तरह हम इससे पहले हम लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है इन्वर्जन मेथड कि हम दो लीनियर इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे एक और मेथड आएगा जिसको हम क्रेमर्स रूल कहते हैं। तो आज जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करते हैं इन्वर्जन मेथड पे। तो इन्वर्जन मेथड में क्या है, हम इन्वर्स को यूज़ करेंगे और इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो इससे पहले जो लेक्चर है इसमें हमने डिटेल से पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व करते हैं। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है। तो दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और चूंकि ये क्या है, लीनियर है, लीनियर का मतलब है पावर या इसका जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है। तो ये तो लीनियर है। लेकिन लीनियर भी 2 वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ y वेरिएबल है और ये दो इक्वेशन है। तो इसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी ये सिमल्टेनियस का मतलब है बैक वक़्त, यानी एक ही वक़्त पे ये एक ही वैल्यू लेंगे और ये दो इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो इसको हम कहते हैं लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं इन्वर्जन मेथड पे। तो ये तो इक्वेशन है और हमारा जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में मैट्रिक्स का एडवांटेज पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के ज़रिए हम किस तरह सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे किस में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि इधर हम लिखेंगे कि राइट दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हम ये लिखेंगे राइट दिस इक्वेशन या दीज टू इक्वेशन, दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये है कि इसका जो कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। मतलब किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह अगर ये हमारे पास x है तो इसका मतलब यह है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और इसका पावर भी क्या है, 1 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। इस तरह अगर इसके साथ कोई भी साइन ना हो तो इसके साथ क्या है, प्लस साइन होगा। तो ये तो हमने डिटेल से पढ़ा है। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। और इसको हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे तो इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने मैट्रिक्स के टाइप्स भी पढ़े हैं डिटेल से। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का अगर हम नाम दें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पास एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको हम एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ क्या है, एक x है और एक y है। तो अगर हम इसके साथ x और y लेके एक मैट्रिक्स लेके और क्या है, x y, अगर इस मैट्रिक्स के साथ हम x y मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एग्जैक्ट यही x + 2y 3x + 6y आ जाएगा। अब आपके जहन में ये भी होगा, अगर हम इस तरह, तो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो हम इसको इस तरह लिखते तो ये ज़्यादा अच्छा होता, x फिर y फिर x फिर y। मतलब इसको हम अगर इस तरह लिख दे x y। अभी अगर इस मैट्रिक्स के साथ आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से इधर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, x y। हमेशा हम इसके साथ x y मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर x y है तो x y, अगर a b है तो a b, या जो भी वेरिएबल हो। फिर इसके बाद हम इक्वल साइन लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे तो ये सिर्फ यही आ जाएगा, x + 2y 3x + 6y।
जो बाकी बचता है वो क्या है, -13 11 है, तो इसको हम एक ही मैट्रिक्स में लिखेंगे -13 11, और इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स में इनक्लोज करेंगे। क्योंकि हम सारे मैट्रिक्स इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से जो अमल आप करेंगे वो आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो इस वजह से इधर भी हमने इसको मैट्रिक्स में इनक्लोज किया। अब अगर हम इसको नाम दें, लेट इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स वाई का, तो ये हमारे पास अननोन है, तो इसको हम एक्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इस मैट्रिक्स को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे किसी भी नेम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर हम लिखते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3 6 और एक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वजह से इधर हम कैपिटल एक्स लिखेंगे और साथ में ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक्स है और वाई है। इस तरह हम बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो क्या है इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं बी। जो भी नाम दे सकते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन बुक्स में बी का नाम दिया है, इस वजह से मैं इसको भी बी का नाम देता हूँ। तो इधर हम लिखते हैं -13 11। अब हम क्या फाइंड करते हैं, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स है, मतलब ये है कि अगर हम ए और एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा, ये, और इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया है बी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी। और हम पॉइंट क्या करते हैं, हम पॉइंट करते हैं एक्स मैट्रिक्स, और एक्स मैट्रिक्स में क्या है, एक्स वाई है, तो इस ए को हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको हम कैंसिल करेंगे। किस तरह कैंसिल करेंगे कि इसका जो पावर है वो 1 है, अगर हम इस ए के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें, यानी ए इनवर्स इधर बी मल्टीप्लाई करें और इधर भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन के बोथ साइड हम ये ऑपरेशन करेंगे। तो a माइनस ए मतलब अगर इधर माइनस पावर 1 है और इधर प्लस पावर 1 है तो बेस सेम है, बेस 1 लगेंगे, पावर को ऐड करेंगे, -1 + 1 0, एनीथिंग इज पावर 0 इक्वल टू 1। तो इससे तो आ जाएगा 1, मतलब ये है कि इनसे आ जाएगा 1, इसका मतलब यह है कि इससे आ जाएगा x और ये आ जाएगा a इनवर्स इंटू बी। अब a इनवर्स इससे पहले एक्सरसाइज 1.4 में हमने पढ़ा है था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट a डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट। अगर आप इसको देखें तो जो इनवर्स है वो a डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है, मतलब अगर a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। अगर a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये मेथड तो इन्वर्जन मेथड है, तो इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इधर भी हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, x हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई इनटू b मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, इसको अगर हम नाम दें, क्योंकि हम x y फाइंड करते हैं, तो x हमारे पास किसके बराबर होगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स। तो इधर हम इसको अब शॉर्ट में लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं कि हमने तो नाम दिया कि a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, x ये मैट्रिक्स है और b ये मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब यह है कि x मैट्रिक्स हमारे पास बराबर होगा a इनवर्स इनटू b मैट्रिक्स, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसको हमने अभी सॉल्व किया कि किस तरह x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब x मैट्रिक्स का हम तो वैल्यू फाइंड करते हैं और वो क्या है, एक्स वाई है। b मैट्रिक्स का वैल्यू हमें मालूम है और वो है -13 11। a इनवर्स का वैल्यू हमें पता नहीं है कि a इनवर्स का वैल्यू क्या है। और एक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन में मतलब है कि एक वैल्यू अननोन होना चाहिए, दो वैल्यू नहीं। अभी इस मैट्रिक्स का भी वैल्यू हमें फाइंड नहीं है a इनवर्स का, और x मैट्रिक्स का भी हमें वैल्यू फाइंड नहीं है, तो इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि a इनवर्स का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो हो a इनवर्स का वैल्यू हमने फाइंड किया तो b के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, x और y का वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा। तो इस वजह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, b का मैट्रिक्स हमें मालूम है, a इनवर्स हम फाइंड करते हैं। तो a इनवर्स के लिए क्या ज़रूर है, डिटर्मिनेंट।
तो सब और एडजॉइंट, सबसे पहले हम क्या पॉइंट करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो इधर हम पॉइंट करते हैं ए डिटर्मिनेंट, और इधर हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स 1 2 3 6 है। तो इधर हम लिखेंगे 1 2 3 6। ये जो वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इनवर्स हमने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट हमने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट क्या है कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, और फिर माइनस लिखो और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, और क्या है 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो जब डिटरमिनेंट 0 हो तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इट्स ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं होता। जब इनवर्स एग्जिस्ट ना हो तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, सो द सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट। सो द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज नॉट एग्जिस्ट। ये दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट 2 सॉल्व किया। तो इस तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 सॉल्व करेंगे।